Good morning, sir. Good morning, class. ये पेज विजुअल है क्लास सभी को। Yes, sir. ओके। आज का टॉपिक है ट्री ट्रैवर्सल। ठीक है, ट्री में हम कैसे नोट्स को विजिट करेंगे किस सीक्वेंस में। जैसे हम लोगों ने ग्राफ ट्रैवर्स किया था, बीएफएस डीएफएस। ग्राफ ट्रैवर्स करने की दो टेक्निक्स होती हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। लेकिन ट्री को हम थ्री थ्री टाइप से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसमें पहला होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो आज इसी के बारे में देखना है। इसका न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल क्या ट्री, यही ऑर्डर निकालने का भी क्वेश्चन आता है पेपर में। और रिवर्स भी आता है कि जैसे हमें एक ऑर्डर दिया होगा, इस तरह का हमें ऑर्डर दिया होगा, फिर उससे हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना होगा, किस तरह से हमारा ट्री बनेगा। तो दोनों ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपको एक ट्री दिया होगा, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्री दिया हुआ है, और कहा जाए कि इसका वो तीनों तरीके के ट्रावर्सल सीक्वेंस इसमें फाइंड करिए, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। अभी करते हैं, तो लेट स्टार्ट। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, स्टैक में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम इन फिक्स, प्री फिक्स और पोस्ट पोस्ट फिक्स में अरेंज करते हैं।
वहाँ पे इनफिक्स है, प्री फिक्स है, पोस्ट फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर में है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। ट्री की जब बात कर रहे हैं तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल हम लोग कैसे करते हैं? इन ऑर्डर का मतलब इन, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, देन राइट, देन रूट नोड ट्रैवर्स करेंगे और देन राइट नोड ट्रैवर्स करेंगे। जैसे लेफ्ट इन ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, देन रूट नोड, देन राइट, ठीक है। यानी कि लेफ्ट सब ट्री, देन उसके बाद रूट नोड, देन उसके बाद राइट सब ट्री। इस तरह से सीक्वेंस होता है इसका प्री ऑर्डर का, ठीक है। प्री ऑर्डर के बाद जब फिर हम इसमें आते हैं, ये वो सॉरी इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर के बाद जब प्री ऑर्डर में आते हैं तो प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होगा? प्री ऑर्डर में सबसे पहले प्री, प्री का मतलब पहले, तो सबसे पहले हम रूट नोड को ट्रैवर्स करते हैं, देन लेफ्ट को और देन राइट को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस एक ही जैसा रहेगा, पहले एक्सक्यूज लेफ्ट मी आएगा सर, फिर राइट रहेगा। हाँ बताइए। सर आप अपने लैपटॉप से सेलफोन को थोड़ा दूर कर दीजिए। अच्छा, कुछ वो वॉइस आ रही क्या? यस सर, यस सर। ओके, अब ठीक है। सर अभी भी आ रही है। मैंने काफ़ी दूर कर दिया वैसे। अभी इससे पहले क्लास हुई थी उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अभी भी हो रही है ऐसी दिक्कत? यस सर वो अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा और दूर ज़्यादा कर सकते हैं। सर आपने क्या हेडफोन लगा रखा है सर क्या? हाँ मेरे पास हेडफोन है। सर उसमें कुछ प्रॉब्लम है सर। पता नहीं, इससे पहले तो क्लास हुई थी उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मतलब किसी ने नहीं बताई मुझे। इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब बताइए, अब कुछ अभी भी वैसे ही है? सर सही आ हाँ रही है। सर, अब ठीक है। डिस्टर्बेंस आ रही है सर। नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। नो सर। चलिए जहाँ ना समझ में आया मुझे फिर से बता दीजिएगा, ठीक है, वो चीज़ हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, जैसे यहाँ पे अब पोस्ट ऑर्डर कैसे ट्रैवर्स करेंगे? पोस्ट का मतलब बाद, तो रूट नोड सबसे बाद में आएगा। तो सबसे बाद में जब रूट नोड आएगा तो पहले क्या आएगा? लेफ्ट, देन राइट और देन रूट, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है हमारे ट्री को ट्रैवर्स करने का। जब हम इन ऑर्डर की बात करते हैं, इन का मतलब इन सेंटर, इन बिटवीन, तो रूट होगा इन बिटवीन किसके? लेफ्ट और राइट में, ठीक है। याद करने का ये तरीका है। प्री का मतलब पहले, तो रूट नोड हो गया हमारा पहले, अब बाद में क्या बचा? लेफ्ट देन राइट। इसको राइट लेफ्ट नहीं करेंगे, ऑर्डर हमेशा रहता है लेफ्ट रूट देन राइट का, ठीक है। तो रूट अगर पहले बना दिया तो बचा क्या? लेफ्ट देन राइट। इसको रूट राइट लेफ्ट नहीं करेंगे, वो गलत होगा, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा? पोस्ट मतलब बाद में, तो लेफ्ट राइट देन रूट, ठीक है। इस तरीके से हम, ये हमारा स्टार्टिंग होता है कि हम इन ऑर्डर अगर करना है तो हमें कैसे, किस चीज़ को फॉलो करके इन ऑर्डर देना है। प्री है तो कैसे, पोस्ट ऑर्डर है तो कैसे, ठीक है। अब उसके बाद है एक, इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि इन ऑर्डर ट्री ट्राइवर्सल में क्या होता है, ठीक है। तो इन ऑर्डर ट्री ट्राइवर्सल ये जैसे बता रहे हैं, ये डिस्टर्ब करेगा, इसको हटा दें। ये नोट कर लिया सभी ने, या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो जिसको, तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब करेगा इस तरीके यस से। सर, यस सर। अब जैसे इन ऑर्डर है, जैसे हमें ट्री दिया हुआ है, क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो आपको इसी तरह से पूछा जाएगा कि एक ट्री दिया होगा, कोई भी ट्री, कोई भी बाइनरी ट्री पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो भी ऑपरेशंस पूछे जाएंगे वो हमेशा बाइनरी ट्री में पूछे जाएंगे। अब हम लोग जो है वो ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ट्री का मतलब जनरल ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम लोग एक बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाइनरी ट्री जिसका मतलब जिसके हर नोड के पास 0, 1 या 2 नोड होंगे, ठीक है, वो होता है हमारा बाइनरी ट्री। ये सारे ऑपरेशंस बाइनरी ट्री में ही परफॉर्म किए जाएंगे। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको एक ट्री दिया होगा, एक बाइनरी ट्री दिया होगा, उसमें आपको कहा जाएगा कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, या फिर किसी भी अलग तरीके का ऑर्डर, मतलब इन तीनों में से कोई एक ऑर्डर आप फाइंड करिए। तो आपको करना ये है कि जैसे आपने ये दिखाया, ये ट्री है आपका, ठीक है। इसको करने का मतलब क्या है कि जैसे ये रूट नोड है आपका, ए नोड, ठीक है, ए आपका रूट नोड हो गया। उसके बाद ए के लेफ्ट में जो भी लगा हुआ है वो सब इसका लेफ्ट पार्ट है। ए के राइट में जो भी लगा हुआ है वो इसका राइट सब ट्री है, ठीक है। ये इसका राइट सब ट्री है, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है। तो जब जैसे अगर हमें इसको करना है, जैसे मान लीजिए, हाँ ये हम इन ऑर्डर सबसे पहले निकालना है, तो इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है?
लेफ्ट रूट देन राइट। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में या एग्जाम में तो ऐसे करेंगे, ऊपर लिखेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल, इस तरह से लिखेंगे लास्ट में। और फिर कैसे इसको प्रोसीड करेंगे आगे, इक्वल टू यहाँ लगाया, ना भी लगाए तो भी चलेगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैंडेटरी नहीं है, ये इक्वल टू का साइन है, अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है। इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल सीक्वेंस या इन ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग क्या ट्रैवर्स करते हैं, लेफ्ट रूट देन राइट। अब लेफ्ट हमारे पास इंडिविजुअल नोड नहीं है, मतलब एक ट्री है हमारे पास, इंडिविजुअल नोड नहीं है हमारे पास, ट्री है, तो हम इसको पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा बी, ठीक है, बी के लेफ्ट में आ जाएगा डी और बी के राइट में आ जाएगा ई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। माउस से प्रॉपरली लिख नहीं पा रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, कुछ भी समझने में। ये हमारा हो गया लेफ्ट सब ट्री। अब इसके बाद अब आप या तो कॉमा लगा सकते हैं या तो प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेपरेशन के लिए। ठीक है, कोई भी आप सेपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्लस या तो कॉमा। अब ये हो गया लेफ्ट, देन क्या बचा, रूट बचा। रूट में हमारा सिर्फ एक ही है, तो हमने सिर्फ उसको ए लिख दिया, ये हमारा हो गया रूट में। ठीक है, फिर क्या करना है, राइट लिखाना है। राइट हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ट्री, यानी सी एफ और जी। तो सी ये हो गया, देन एफ, ये लेवल सेम रखिएगा, प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है माउस से इसलिए। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया क्लास सभी को? पहले स्टेप, हाँ ठीक है, पहले स्टेप में हम लोग ने क्या किया, बस ट्री को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम जैसे इन ऑर्डर को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने बस ब्रेक कर लिया है। हमारा ये हो गया लेफ्ट देन रूट देन राइट। ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है, हमारे पास जो लेफ्ट और राइट है ये अलग अलग एक ट्री है, इन्हें भी हमें सेपरेट करना है, मतलब इंडिविजुअल हमें नोट्स फाइंड करने हैं। तो बी डी ई में से फिर से हमें इन ऑर्डर सीक्वेंस में फॉलो करना है, यानी कि लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट का मतलब डी, ठीक है, हमारा बात डी, डी के बाद क्या, डी के बाद इसमें क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दिया, ठीक है, सीधा सीधा लिख दें वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे हमने कर दिया जी, जी के बाद यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ में लिखा डी, ठीक है, डी लिखा, डी के बाद डी बी डी और ई वाले ट्री में से हमें इन ऑर्डर निकालना है, तो सबसे पहले डी हो गया, प्लस के बाद रूट आया, रूट का मतलब क्या है बी, बी के बाद ई। ठीक है, ये हमारा एक सब ट्री सॉल्व हो गया। अब बाकी क्या था, ए बचा था, उसको हमने पूरा पूरा ऐसे ही निकाल दिया, नीचे रख लिया। फिर क्या था, सी एफ जी वाले को भी हमें सॉल्व करना है इन ऑर्डर से। तो इन ऑर्डर का मतलब पहले क्या आया, एफ हुआ, फिर हुआ क्या है, सी है ऊपर, सी हो गया, ये हुआ, एफ के बाद प्लस हुआ, देन एफ हुआ, प्लस सी हुआ, प्लस जी हुआ। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है। अब आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेशन के लिए, या तो प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कॉमा का, या तो एक लाइन। ठीक है, लेकिन लाइन थोड़ी सी वैसी पड़ जाएगी, स्लैश या लाइन क्या, तो या तो आप कॉमा लगा सकते हैं इस प्लस की जगह, या तो सिर्फ प्लस लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप यही कर सकते हैं, या तो कॉमा या तो प्लस, तो थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाती है कि ये नोड इससे डिफरेंट है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सभी को समझ में आया क्लास? यस सर। ओके, एक बार देख लीजिए अपनी तरफ से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा, आपको एक ट्री दिया होगा और पूछा जाएगा, या तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इसका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर निकालिए, इन तीनों में से कोई भी या कैसा भी, या पूछ लिया जाएगा तीनों ही ऑर्डर इसके निकालिए। ठीक है, वो 5 नंबर में या 10 नंबर में हो सकता है। हाँ बताइए सर, जो नीचे सबसे दिया गया है तो एरो करके सर वैसे भी डिनोट कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कैसे भी, हमें बस ये दिखाना है कि डी बी से अलग है। ठीक है, हमें इसमें ये दिखाना होता है। अब डी बी अगर हम हटा दिया, मतलब प्लस या सेपरेशन साइन हटा दी, तो डी बी साथ में हो सकता है। हालांकि समझने वाले समझ ही जाएंगे कि डी अलग है, बी अलग है, जिसको भी ये इसकी नॉलेज है। लेकिन बस एक ऐसे ही एक जनरल प्रोसेस में हम एक सेपरेशन साइन लगा देते हैं, कोई भी, या तो प्लस या तो डिवीजन, मतलब या तो कॉमा, या आप स्पेस भी लिख सकते हैं। बस स्पेस इतना होना चाहिए कि दिखाई दे कि दो नोट्स के बीच एक स्पेस बना हुआ है।
इस तरीके से, ठीक है। आप एरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप कैसे भी करेंगे, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। ओके सर। ओके, देन अगर ये हो गया हो तो फिर आगे देखते हैं। इसी का आप पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस निकालिए, फिर मुझे आंसर बताइए कितना होता है, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस निकालिए इसी ट्री का। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर बताइएगा। हेलो सर। हाँ, हो गया आपका? सर यस सर, डी प्लस ई प्लस बी प्लस एफ प्लस जी प्लस सी प्लस ए। ओके, ठीक है, ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे मैच करिए, यस यही है, सर। डी बी एफ जी ए सी ए, एफ बी सी ए मतलब, यस सर। ठीक है। गुड। यस सर। और किसी ने सॉल्व किया? अभी किसने मुझे बताया आंसर, क्या नाम है आपका? सर अभिषेक। अभिषेक यादव, ओके अभिषेक, गुड। और बताइए यस जिसने सर। सॉल्व किया हो। यस सर। यस सर सॉल्व हो गया। यस सर, ये सर ठीक है, सॉल्व हो गया। यही आंसर आ रहा है सभी का? यस यस सर। सर। ठीक है, सही है। डी बी। डी ई बी एफ जी सी ए, ठीक है, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है ट्री का, ट्री ट्रैवर्सल, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपको ये याद रखना है कि इन ऑर्डर कब कैसे करते हैं, प्री कैसे करते हैं, पोस्ट कैसे करते हैं, फिर पूरा ट्री अपने आप ही आप ट्रैवर्स कर लेंगे। और ज़्यादा एक ही जल्दी आंसर बताने के लिए बस आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बस, बाकी और कुछ नहीं। पेपर में भी क्वेश्चन आता है इसी तरह से ही आता है कि एक ट्री दिया होगा, उसका ट्रैवर्सल सीक्वेंस आपको इसी तरह से वन बाय वन थोड़ा सा ट्री ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा। वैसे यहाँ तो ट्री छोटा है तो आसानी हो जाती है, कभी कभी ट्री बहुत बड़े आ जाते हैं, खैर बहुत बड़ा तो आएगा नहीं एक पेपर में, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एक लेफ्ट है, मान लीजिए जैसे ये ऐसे बढ़ाते चले गए, ई की साइड ही बढ़ाते चले गए, पूरा ट्री मतलब लेफ्ट साइड बना दिया, या पूरा ट्री बस राइट साइड बना दिया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो लेफ्ट में अटैच है वो पूरा पूरा लेफ्ट ही हमेशा माना जाएगा, जो राइट में अटैच है वो हमेशा पूरा पूरा राइट में माना जाएगा। स्टार्टिंग से ही हमेशा रूट नोट से ही चेक करेंगे, रूट के जो भी लेफ्ट में है और जितना है वो पूरा उसका लेफ्ट है, ए के राइट में यानी रूट के जो राइट में लगा हुआ है, फिर वो कितना भी लेफ्ट लेफ्ट आता जा रहा है वो रहेगा हमेशा उसका राइट पार्ट ही, उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक प्री ऑर्डर कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। प्री ऑर्डर का आंसर ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर हो गया। ठीक है, डन। ओके, ठीक है, सभी का हो जाएगा ना क्लास, जैसा आपने प्री पोस्ट किया था बस वैसा ही है, बस इसमें क्या फॉलो करना है, रूट लेफ्ट देन राइट, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बताया, कंफ्यूजन नहीं कभी होगा। प्री प्री का मतलब पहले, तो रूट नोड को इसमें आप मान लीजिए रूट नोड ही हमारा है जिससे हम लोग इसमें मेन काम कर रहे हैं, मतलब एक रूट नोड ही है, बाकी लेफ्ट राइट तो हमेशा ही रहेगा। तो रूट अगर प्री ऑर्डर है तो प्री मतलब पहले, तो रूट हमारा पहले होगा,
पोस्ट है, पोस्ट का मतलब बाद होता है, तो रूट हमारा बाद में होगा। और इन है तो इन बिटवीन, तो रूट हमारा मिडिल में होगा, उसके बगल में लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट राइट का सीक्वेंस हमेशा लेफ्ट राइट ही रहेगा, पहले लेफ्ट आएगा देन राइट आएगा, राइट लेफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें याद करने के लिए। हो गया सभी का? इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। सर कंटिन्यू अगेन करिए। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक है हमें ट्रेवर्सल सीक्वेंस दिया होगा, उससे हमको ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने क्या किया, ट्री हमको दिया था क्वेश्चन में और हमने ट्रेवर्सल सीक्वेंस निकाला। अब हमें उल्टा करना है, ट्रेवर्सल सीक्वेंस दिया रहेगा, फिर हमको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसको देखते हैं कैसे होता है, उसका एक एग्जाम्पल सर्च करते हैं। ठीक है, ये पेज विजिबल है सभी को क्लास? यस सर, यस सर। Yes, sir. ओके, तो जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा एक ट्रैवर्सल सीक्वेंस हमको दिया है और उससे हमको ये ट्री बनाना है। देखिए ट्रैवर्सल सीक्वेंस हमेशा दो दिए रहेंगे, एक इन ऑर्डर प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। हमें रूट नोड जो फाइंड करना होता है, रूट नोड हम हमेशा फाइंड कर सकते हैं या तो प्री ऑर्डर से या तो पोस्ट ऑर्डर से। प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट होता है। ठीक है, रूट होता है, देन लेफ्ट होता है, देन राइट होता है। ठीक है, ठीक है। और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले होता है लेफ्ट एल, देन राइट, राइट देन रूट। देन रूट, देन रूट। हाँ ठीक है, तो रूट हमें सिर्फ दो ही से मिल सकता है कि रूट की सही पोजीशनिंग कहाँ होगी। प्री ऑर्डर में रूट की सही पोजीशनिंग होती है सबसे पहली पोजीशन। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में रूट की सही पोजीशनिंग होती है सबसे बाद की पोजीशन। इन ऑर्डर में रूट इन बिटवीन होता है, उसके लेफ्ट और राइट में बहुत सारे इन ऑर्डर में मतलब बहुत सारे हो सकते हैं लेफ्ट में लगे हों या बहुत सारे हो सकते हैं राइट में लगे हों। तो इस तरीके से उसमें कन्फ्यूजन होता है इन ऑर्डर में रूट की सही पोजीशन निकालना। इसलिए जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा ट्रावर्सल सीक्वेंस का, तो एक प्री ऑर्डर रहेगा या इसकी जगह पोस्ट ऑर्डर रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ इन ऑर्डर देन प्री ऑर्डर, तो आपको हो सकता है यही मिल जाए ये ऑर्डर, या तो इन ऑर्डर या तो पोस्ट ऑर्डर मिलेगा, प्री की जगह पोस्ट आ जाएगा, बस वही डिफरेंट होगा। और अगर पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर रहता है तो इसमें जब आप ट्री बनाएंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन बनता है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी भी नोट को लेफ्ट में लगा दिया, कुछ ने राइट में लगा दिया, तो वो एक कन्फ्यूजिंग ट्री बनता है, उसमें पता नहीं चलता है कि मेरा सही है किसका सही है। तो जो सही पेपर है वो यही होता है कि इन ऑर्डर दिया रहेगा और दूसरा दिया रहेगा प्री ऑर्डर, और अगर प्री नहीं दिया है तो प्री की जगह पोस्ट दिया रहेगा। ठीक है, जिससे हम रूट की सही पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमको एक प्री ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसमें प्री ऑर्डर में रूट की पोजीशन क्या होगी, मतलब कौन सा रूट नोड होगा, 1 होगा, क्योंकि प्री का मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट पे जो भी लगा हुआ है वही इसका रूट नोड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट पे जो भी लगा हुआ है वो इसका रूट नोड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा साइड में कर दे यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमने रूट नोड लगाया है, मतलब रूट नोड हमें फाइंड करना होता है क्योंकि ट्री जो हमेशा है वो हमेशा रूट नोड से ही कंस्ट्रक्ट होगा। तो हमें सबसे पहले रूट नोड फाइंड करना होता है। रूट हमें कैसे मिलेगा, हम प्री ऑर्डर पे आ गए, ट्री पे जब आए तो ट्री का सीक्वेंस हमें पता होता है, रूट लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, तो रूट नोड जो सबसे पहले नोड मिल रहा है वही हमारा रूट नोड हो गया, तो 1 हो गया हमारा रूट नोड, 1 हमारा रूट नोड हो गया। अब इसके लेफ्ट में कुछ लगेगा और कुछ लगेगा इसके राइट में। ठीक है, अब क्या लगेगा, अब वो देखने के लिए ऊपर आते हैं दूसरे वाले ऑर्डर सीक्वेंस में। प्री ऑर्डर से या पोस्ट ऑर्डर से हमने रूट की सही पोजीशन देख ली, अब इसके लेफ्ट या राइट में क्या लगेगा ये हम दूसरे वाले ऑर्डर से देखते हैं जो कि हमें इन ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसमें 1 देखिए कहाँ है, 1 ढूंढिए, 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 के जो ये इधर है वो पूरा इसका लेफ्ट में लग जाएगा और जो इधर है राइट में वो पूरा इसके राइट में लगेगा। ठीक है, अब वो कैसे लेफ्ट में लगेगा कैसे राइट में लगेगा उसके आगे की फंक्शनिंग है। अब यहाँ पे जैसे हमने 4 और 2 सीधा सीधा ऐसे लिख लिए, 4 लिख लिया और 2 लिख लिया, 4, 2
4,2। ठीक है, इधर हमने क्या लिख लिया, जो बचा है 7, 5, 8, 3, 6, 7, 5, 8, 3, 6, 7, 5, 8, 3, 6। सर इसमें सबसे सर आपने इसमें छोटा नंबर सबसे चूज किया ना सर? छोटा नंबर नहीं चूज किया है, इसमें जो सबसे पहली पोजीशन पर होगा वही होता है। जैसे अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो ABCD के फॉर्मेट में था, वो डेटा से फीड था। जैसे इसमें इंटीजर फॉर्मेट में ट्री बनाया, तो इसका मतलब ये जो डेटा है हमारा, ये इंटीजर फॉर्मेट में ट्री स्टोर है, और वो जो था वो करेक्टर फॉर्मेट में ट्री स्टोर था। तो उसमें कोई परेशानी या प्रॉब्लम कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर नहीं लिया हुआ है। प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब पहले, तो इसका ट्रेवर्सल सीक्वेंस क्या होता है, रूट देन लेफ्ट देन राइट। तो जो इस ऑर्डर में हमको दिया होगा, सबसे पहला नंबर जो भी होगा या सबसे पहला डेटा जो भी होगा, उसकी पोजीशन रूट नोड पर होगी, यानी कि जो 1 होगा वही हमारा रूट नोड होगा। ठीक है, ईशान माया आपको? यस सर। ठीक है, अब 1 के बाद हम इसके लेफ्ट और राइट में कुछ बनेगा, क्योंकि हमें ट्री बनाना है। ट्री के लेफ्ट और राइट में या तो कुछ होगा या तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ जैसा डेटा दिया है इसके लेफ्ट और राइट में हमें कुछ मिल जाएगा। अब 1 हमने ऊपर देखा, दूसरी चीज़ों के लिए हम ऊपर आ गए इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में हमने 1 ढूंढा, हमारा 1 यहाँ था। 1 के लेफ्ट में क्या है, 4 और 2 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। राइट में क्या है, 75, 836, 75, 836, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अब 4, 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, सीधे सीधे सीक्वेंस से चलते हैं। अब इसमें क्या राइट होगा, मतलब क्या लेफ्ट रूट होगा, क्या राइट होगा, क्या लेफ्ट में लगेगा। तो रूट की पोजीशन देखने के लिए फिर से हम लोग प्री ऑर्डर पे आ गए। अब देखिए रूट की पोजीशन जो हमने यहाँ से देखी, तो प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या है, 4 और 2 है। तो 4 और 2 ये सीक्वेंस रहा, हालांकि शफल्ड है, पूरा पूरा वैसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन है तो वही 2 और 4 या 4, 2। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में हमको मतलब सिर्फ इसी से देखना है, सिर्फ इससे मतलब है 4 और 2 से इस समय के लिए, क्योंकि हमारे पास डेटा क्या है, 4, 2 है। तो हमें सिर्फ इसी से मतलब होगा, चाहे 4, 2 लिखा हो चाहे 2, 4 लिखा हो। रूट हमें फाइंड करना है। रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, प्री ऑर्डर से। तो प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, 2 मिला, तो 2 हमारा इसके लिए हो जाएगा रूट नोड। ठीक है, 2 रूट नोड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें देखना है इसके लेफ्ट राइट में क्या लगना है, इसके लिए हम फिर ऊपर आ गए। ये हमारा ये रहा सीक्वेंस 4, 2, वैसे हमको पूरा पूरा मिल रहा है। ठीक है, जब 2 हमारा रूट हो गया, तो 2 के लेफ्ट में क्या लगा है, 4, ये हो गया इसके लेफ्ट में, तो ये हमारा 4 लग गया इसके लेफ्ट में। ठीक है, अब 2 के राइट में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस सिर्फ 4, 2 ही था, 4, 2 यही था। 2 हो गया हमारा रूट, तो 2 के लेफ्ट में 4 था, तो 4 हो गया इसके लेफ्ट में। 2 के राइट में कुछ नहीं है, इसके लिए इसके राइट में कुछ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया? यस। ठीक है, फिर आगे आते हैं 7, 5, 8, 3, 6 पे देखते हैं इसमें क्या रूट होगा। इसमें बताइए क्या रूट नोड होगा, इस पे फाइंड करके बताइए। ये जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है सर 3। 3 होगा। हाँ 3 होगा, क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस है 7, 5, 8, 3, 6, 7, 5, 8, 3, 6। ठीक है, शफल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन है तो पूरा पूरा वही जो हमको चाहिए, जो हम जिससे हम डील कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या मिल रहा है, 3, तो 3 हमारा इसमें हो जाएगा रूट नोड, ये हो जाएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा 3। ठीक है, अब 3 के लेफ्ट में कुछ लगेगा और कुछ राइट में लग जाएगा। ये हो गया इसके लेफ्ट में, ये हो गया इसके राइट में। हालांकि ये भी बनाना जरूरी नहीं है, जब पता चल जाए क्या लेफ्ट में है तभी बनाना चाहिए एजेस। अब ऊपर आ गए लेफ्ट राइट के लिए, क्या सीक्वेंस है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, रूट हमारा 3 हो गया, रूट 3 हो गया। अब 3 के लेफ्ट में क्या बचा, 7, 5, 8। 7, 5, 8 हम 3 के लेफ्ट में पूरा पूरा लगा देंगे। यहाँ हम लिख दिए 7, 5 और 8, यहाँ हम ऐसे पूरा पूरा लिख देंगे 7, 5 एंड 8, 7, 5, 8 इस तरह लिख दिया। राइट में क्या बचा, 6, सिर्फ 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, तो ये पूरा पूरा इसकी राइट की पोजीशनिंग हो गई। ठीक है, ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? यस सर सर। इसमें थोड़ा जो 7, 5, 8 सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। ओके ओके, देखिए यहाँ तक ठीक था, जहाँ तक बताया गया था 7, 5, 8, 3, 6। ठीक है, ये हमें ऊपर से मिला था। अब इसमें हमने रूट नोड फाइंड कर लिया, प्री ऑर्डर सीक्वेंस से 3 मिल गया। अब 3 के लेफ्ट और राइट में हमें कुछ लगाना है, तो इसके लिए हम कहाँ आ गए, इन ऑर्डर पे आ गए। इन ऑर्डर पे हमने देखा
क्या हमारे पास सीक्वेंस था 4 5 8 3 6, यही सीक्वेंस था। इसको हम अपने आप से कुछ नहीं शफल करेंगे, ठीक है, जो दिया है उसी में ही हमको काम करना है। तो रूट हमें मिल गया 3, 3 हमारा रूट हो गया। अब इसके लेफ्ट में क्या था 7 5 8 और राइट में क्या था 6, तो 7 5 8 लेफ्ट में लगा दिया और 6 लगा दिया राइट में। 6 अकेला था इसलिए उसमें आगे अब कुछ होना नहीं है। इसी तरह 7 5 8 में हमारे पास ये रहा सीक्वेंस 5 7 8, ये रहा, ठीक है, ये रहा 5 7 8, ये सीक्वेंस रहा। इसमें रूट नोड क्या हो जाएगा? सर 5। हाँ गुड। इसमें 5 अगर रूट नोड तो 7 5 8 में से हमको 5 मिल गया रूट नोड, ठीक है, 5 मिल गया रूट नोड। 5 के ऊपर देखा 7 5 8 हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये रहा सीक्वेंस, ठीक है, 7 5 8 हमारे पास ये सीक्वेंस रहा। तो 5 हो गया हमारा रूट नोड। तो 5 के लेफ्ट में क्या लगा है 7 और राइट में क्या है 8, तो 5 के लेफ्ट में यस आ सर। जाएगा 7 और राइट में आ जाएगा 8। 8। बस इस तरीके से हम ट्री अपना कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपने ये दिखा दिया कि लेफ्ट, जब हमने 1 को सॉल्व किया रूट, तो हमारे पास ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हो गया, ठीक है। अब इसमें से जो रूट मिला वो हमने इसके नीचे दिखा दिया ऐसे। फाइनल ट्री आप लोग ऐसे बना सकते हैं जैसे आंसर में दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। फाइनल ट्री आप ऐसे बना सकते हैं जैसा कि आपका आंसर है। इस ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद एक सही ट्री आप इस तरह बना सकते हैं कि हमारा फाइनल ट्री है। ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, बाकी हमने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। सभी को क्लियर है क्लास? यस सर। Yes. ओके, किसी कोई Yes, प्रॉब्लम sir. हो तो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आता है, यही दोनों तरीके क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एक आपको ट्री दिया होगा, ट्रेवर्सल सीक्वेंस निकालना होगा, और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको ट्रेवर्सल सीक्वेंस दिया रहेगा, फिर इसमें से आपको ट्री फाइंड करना होगा, ठीक है। बस इसी तरह से ये 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इस वाले सेक्शन से, ट्री ट्रेवर्सल से। ठीक है, क्लियर है क्लास सभी को? यस सर। तो इसको फिर हटाते हैं। नोट कर लिया हो तो हम इसको हटा दें, इसने नोट किया हो किया हो, इसको हटाते हैं। ये ट्री सभी को विजुअल है क्लास? Yes, sir. एक मिनट बस थोड़ा सा देखते हैं। चला ही गया। ये ठीक है, ये ब्लू कलर वाला जिसमें ABCDEFG लगा हुआ है, इसका तीनों टाइप का ट्रावर्सल सीक्वेंस निकालिए। हो जाएगा ना? क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास में पूछते हैं किसने किसने किया, ठीक है। क्वेश्चन ट्री अपना ट्री बनाइए पूरा। तो नीचे लिखिएगा फाइंड इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ गिवन ट्री।
ठीक है, नोट किया सभी ने? यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर बताइएगा। सभी लोग सॉल्व करिएगा बिल्कुल आराम से, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसमें आपको अपना आंसर चेक करने के लिए ये दिया भी हुआ है इसका आंसर। ठीक है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर दिया हुआ है, आप पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर से काम करिएगा। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर नोट कर लीजिए और इन ऑर्डर नोट कर लीजिए, इससे ट्री बनाइएगा। चाहे तो ट्री बना लें अपने एग्जाम अपने साथ अपना आंसर मैच कराने के लिए, चाहे तो ना बनाएं। ठीक है, इसको नहीं नोट करना है ट्री को। पोस्ट ऑर्डर नोट कर लीजिए, इन ऑर्डर नोट कर लीजिए, नीचे लिख लीजिए कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन ऑर्डर। ठीक है, सभी को प्रॉपर्ली विजुअल है ना क्लास? यस सर। ठीक है, जिसने नोट कर लिया है और जिसको कुछ नहीं पूछना है वो क्लास लीव कर सकता है। अटेंडेंस अभी क्लास के बाद अभी आपको सरप्राइज यूज़ कर लेंगे, उससे आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा और अटेम्प्ट करके कुछ उसी से हो जाएगी अटेंडेंस।